यह दुनिया जिसे भगवान मान करके पूज रही है, उनमें और आप में क्या अंतर है, पहले ये समझ लें। आप भी शादी करते हो, आपको भी किसी की आवश्यकता है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, है ना? नहीं है कि नहीं? पहले तो बता दो। यदि जिससे पूजा जा रहा है उसके साथ भी वही वाइफ है जो संसारी व्यक्ति के साथ होती है, तो क्या वो भगवान हो सकता है? आप कपड़े क्यों पहनते हो, वस्त्र क्यों पहनते हो? अपनी शर्म को जीतने के लिए, ठंडी गर्मी से बचने के लिए और दिखाने के लिए। कोई ऐसा व्यक्तित्व जिन वस्त्रों को पहना हुआ है, इसका अर्थ है कि उसके भीतर भी कुछ लोकलाज है, उसे भी ठंडी गर्मी लगती है, और वही सब कुछ आपको भी होता है। तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर हुआ? आप अपने आप को सजाते धजाते क्यों हो, श्रृंगार क्यों करते हो, ऑर्नामेंट्स आभूषण क्यों पहनते हो? दिखाने के लिए। यदि सामने वाले के पास भी यह सब कुछ है, आभूषण है, वो भी सस्ता धसता है, तो आप में और उसमें अंतर क्या हुआ? आप अपने पास अस्त्र शस्त्र आदि रखते हो, क्यों रखते हो? महाराज श्री, अंतर तो है। देखिए, कुछ व्यक्तित्व ऐसे रहते हैं जो कि संसार को प्रकाश देने के लिए उनका जन्म होता है। अब इसमें देखा जाए कि जैसे हम इसको इस एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि भामंडल पे सूर्य है और उसके साथ चंद्रमा भी हैं, तो वो सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है और सितारे अलग हैं। हम उनको एक नहीं कर सकते हैं, रहेंगे वो वहाँ पे ही, लेकिन सूर्य की रोशनी अलग रहेगी, सितारे की अलग रहेगी। ठीक इसी प्रकार संसार पे ऐसे कुछ व्यक्तित्व का जन्म होता है जो कि वो रहते इंसान के भांति ही हैं, लेकिन उनका ज्ञान, उनका स्वरूप और उनका जो अंदर क्वालिटीज़ रहती हैं वो नॉर्मल इंसान से बहुत हट के रहती हैं। अब हम उन क्वालिटीज़ की बात करें कि वो क्वालिटीज़ ऐसी कौन सी रहती हैं जो नॉर्मल इंसान और एक भव्य इंसान को डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं। तो उसमें एक तो हो गया उनके अंदर आने वाला ज्ञान, जिस चीज़ के लिए हम सोचते हैं वो उससे 10 कदम आगे ही रहते हैं, उस चीज़ का ज्ञान वो पहले से ही रखते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब उनका जो चेहरे का निखार रहता है, जो मतलब एक चमक रहती है, वो उनको देख के लगता है कि अगर हम उनके ऑरे पे आए हैं तो एक अलग ही हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल हम आज की डेट में लाइव परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज जी से ले सकते हैं। हम देखो, जहाँ तक जिन डिफरेंसेस की आप बात कर रहे हैं, ये डिफरेंसेस तो हर एक में मिलेंगे। एक व्यक्ति कम पैसे वाला है, एक अधिक पैसे वाला, ये अंतर है उसमें। एक कम हाइट वाला, एक अधिक हाइट वाला, ये अंतर है। एक स्टूडेंट 40% लाता है, एक 45 लाता है, एक 50 लाता है, 70 लाता है, 90 लाता है, ये भी अंतर है। हम इस अंतर की बात नहीं कर रहे हैं, ये वेरिएशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये वेरिएशन तो दुनिया में हर एक में मिलेगा। मेन जिस अंतर की बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो डिग्री की बात कर रहे हैं। किसी के पास कम नॉलेज है, किसी के पास थोड़ा सा अधिक नॉलेज है। कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई डॉक्टरेट है ना? ये अंतर की हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये तो सब जगह मिलने वाला है। अब हम अंतर की जिसकी बात कर रहे हैं, क्या जिसे दुनिया भगवान मान करके पूज रही है, हो सकता है उसके पास थोड़ा सा अच्छा वैभव हो। आपके पास एक वाइफ है, हो सकता है उसके पास हजारों हों। आपके पास कुछ कपड़े हैं, हो सकता है उसके पास अधिक कपड़े हों। आप थोड़ा सा जानते हैं, हो सकता है वो अधिक जानता है। पर इतना अंतर होने से क्या वह भगवान की कैटेगरी में आ सकता है कि नहीं आता? आ सकता है। बात ये चल रही है।
हो सकता है एक व्यक्ति कुछ तपस्या करता है, उसका ऑरा बहुत अच्छा हो सकता है वो किसी की हेल्प करता है, मानव सेवा के कार्य करता है, आप नहीं करते हैं, उस दृष्टिकोण से वो बहुत अच्छा है, लोग उसे मानते हैं, लोग उसे थोड़ा बहुत पूजते भी हैं, लोग उसका गुणगान भी करते हैं, उसके पास आते हैं, उसके चरण भी छूते हैं। ठीक है, आप में जो हेल्प करने की भावना है, आपसे दो तीन लोगों की हेल्प कर सकते हो सकता है वो हजारों की करता हो। प्रश्न इसका नहीं है। प्रश्न क्या है, अंतर की कौन सा चल रहा है? एक ऐसे डिफरेंस जो आप में है और उसमें है ही नहीं, अथवा जो उनमें है और वो आप में बिल्कुल भी नहीं है। यानी कॉमन बीइंग जिसे भगवान मान करके पूछ रही है, वह और आप मोर और लेस लगभग थोड़ा बहुत अंतर लिए हुए सब कुछ कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? जैसे कोई अस्त्र शस्त्र रख रहा है तो वो डरने अथवा डराने के लिए रखता है, कोई कपड़े वस्त्र आदि पहनता है अपनी सुरक्षा के लिए अथवा दिखाने के लिए पहनता है। कोई सस्ता है तो उसके भीतर भी ये भाव है कि कोई मुझसे अट्रैक्ट हो जाए। अब ये सारी एक्टिविटी एक कॉमन ह्यूमन बीइंग के भीतर होती है, और वही सारी एक्टिविटीज़ दुनिया जिन्हें प्रमुख मान करके पूज रही है उसके भीतर भी हो रही है। तो वो क्या भगवान हो सकता है? पहले इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक 40% ला रहा है, एक 80% ला रहा है, ठीक है, 40 से 80 वाला बहुत अच्छा है, लेकिन वो एकदम सुप्रीम स्टेज पे है कि नहीं? प्रश्न इसका है। दुनिया जिसे भी पूछती है मानती है भगवान के रूप में, उसका एग्जिस्टेंस किस रूप में? अब देखना, भारतीय संस्कृति वो अग्नि को भी भगवान कह देती है, अग्नि देवता है। वो बारिश आती है, इंद्र देवता कह देती है। वो हवा बहती है, उसे वायु देवता कह देती है। जिस भोजन को आप करते हो उसे वह अन्न देवता कह देती है। कहती है कि नहीं? वो जल जिसमें आप स्नान करते हैं उसे वो जल देवता कह देती है। कहती है कि नहीं कहती? वो वृक्ष में भी वो भगवान मान करके पूजने लगती है। किसी पशु में वो गाय को भी वो देव मान करके पूजने लगी है। मातृभूमि है, उसकी भी मूर्ति बना करके पूजा जा रहा है। उनका एंगल, उनका अप्रोच क्या है? पहले इस बात को समझने की कोशिश करना। ये सब कैसे प्रारंभ हो गया? इसके पीछे लॉजिक क्या है? अन्न को देव कहा जाता है, भोजन को, अन्न को देवता। अन्न देव होता? अन्न भगवान हो सकता है? जल को देव कहा जाता है, जल देव हो सकता है? आज इस देश में भारत माता की मूर्ति भी बना करके पूजा जा रहा है, तो क्या भारत माता नाम की कोई देवी है? फिर भी पूजा जा रहा है। बोले क्यों? देखो, इस देश की संस्कृति रही है कि जब तक यहाँ के लोगों को कुछ बड़ा नहीं दिया जाएगा, आराधना का भाव उसके भीतर पैदा नहीं होगा, श्रद्धा का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक वह बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। अन्न की आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए, लेकिन उसकी केयर व्यक्ति कैसे करेगा? नहीं है तो उसका बहुत मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है। बोले इसको अपन एक ऐसा काम दे दो, नाम दे दो, बोले अन्न देवता। जैसे ही देव शब्द जोड़ेगा लोग उसकी आराधना करने लगेंगे, केयर करने लगेंगे। जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बोले जल बहुत उपयोगी है, प्यास बुझाता है, जीवन दान देता है, कैसे रक्षा होगी? जल देवता। अग्नि को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, अग्नि भी देव हो गया है। गौ माता, गौदेवी। गाय में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, सबसे, उसके दूध से लेकर, उसके मूत्र से लेकर, गोबर से लेकर, सींग से लेकर, स्किन से लेकर, एवरीथिंग, पंचगव्य, उसकी सारी बहुत सारी मेडिसिन बनती है, सब कुछ बनती है। घी से लेकर दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, सब से। तो बोले फिर गाय की रक्षा कैसे होगी? यदि हम इसे उपाधि दे दें गाय देवता, देखना, समझने की कोशिश करना।
और एक ऐसी धारणा भी, इसमें करोड़ों देवी देवताओं का आवास है, 33 कोटि देवताओं का आवास है ना। वो इसलिए है बेसिकली कि जैसे उस दूध का हम पान करेंगे तो बुद्धि का विकास होगा, सबका शारीरिक स्वस्थ होगा, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। अब भारत माता की मूर्ति पूजी जा रही है भगवान मान करके, क्यों? वो श्रद्धा का भाव, मात्र भक्ति का भाव, देशभक्ति का भाव जागृत करने के लिए ये प्रतीक स्वरूप हैं। इसे समझने की कोशिश करना, चाहे वो अग्नि हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वनस्पति हो, वृक्ष हो, 5 भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु, बोले इनकी सुरक्षा करना चाहिए, इनकी रक्षा करना चाहिए, इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो बोले ये भारतीय लोग कैसे समझते हैं? जब तक इन्हें देवता की उपमा न दी जाए तब तक उसकी अच्छे से केयर नहीं करेंगे। उपकारी हैं ये सब, पृथ्वी भी हमारे लिए उपकारी है, जल भी हमारे लिए उपकारी है, अग्नि भी हमारे लिए उपकारी, अन्न भी उपकारी है, ये मातृभूमि भी उपकारी है, माटी भी उपकारी है, सब कुछ उपकारी है। लेकिन जो जो उपकारी होता है क्या वो भगवान हो जाएगा? इस बात को समझना। आपने एक्सक्यूज दिया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा बहुत अच्छा होता है, उनकी तपस्या अच्छी होती है, उनका ज्ञान बहुत अच्छा होता है, तो इससे उन्हें हम मानने लगते हैं। ठीक है, वो हमसे बहुत बड़े हैं, हमारे बहुत बड़े उपकारी हैं। उपकारी हैं, बहुत अच्छी बात है, माता पिता भी आपके उपकारी हैं, तो क्या वो भगवान हो जाएंगे?